अगर आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपने भगवान शिव से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं सुनी होगी, जिन्हें ब्रह्मांड का रचयिता भी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत को बताया गया है, जो एक गौमुखी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत से जुड़ी कई रहस्यमयी और विचित्र बातें हैं, जिनके बारे में आम इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। और आज हम कैलाश पर्वत से जुड़ी वही बातें आपसे बताने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसे 4,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक फतेह किया है। लेकिन एक पर्वत ऐसा है जिस पर आज तक चढ़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, और जिसने हिम्मत की वो हार मानकर ही वापस लौट आया है। ये वो पर्वत है जिसे दुनिया की सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। आप सही पहचाने, मैं बात कर रही हूँ माउंट कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत की, जिसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर और कोई भी इस पर्वत ऊपर तक नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शंकर का, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इस पर्वत को रहस्यमयी, गुप्त और पवित्र माना गया है। इसीलिए इसका परिक्रमा करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं, इसके चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, ये जो 4 बड़े धर्म हैं, वो मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, एक तीर्थ स्थल है। एक किंवदंती है जिसमें कहा जाता है कि किसी भी नश्वर को कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। ये वो जगह है जहाँ बादलों के बीच में देवताओं की निवास है। जो भी इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, देवताओं के चेहरे को देखने का हिम्मत करता है, उन्हें मृत्यु प्राप्त होती है। इस वजह से इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई सारे माउंटेनर में से कर्नल विल्सन ने कहा है कि जब वो ये पर्वत चढ़ रहे थे, उन्हें लगा कि यात्रा बहुत इजी है, बहुत आसान सी है। लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बर्फबारी होने लगी और इस वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। इस पर्वत का मौसम कभी भी बदल जाता है, जिसकी वजह से पर्वतारोही को आधे रास्ते में से ही वापस लौटना पड़ता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्यों वहां पहुंचना नामुमकिन है, बात करते हैं वो 2 रास्ते की जिनके जरिए आप वहां तक जा सकते हैं। पहला है उत्तराखंड से होकर जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, पैदल ही यात्रा संभव हो सकती है। दूसरा जो है नेपाल के काठमांडू से होकर जाता है, और ज्यादातर यात्री जो हैं वो दूसरे वाले रास्ते के जरिए ही वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन आज भी वो सवाल बना हुआ है कि माउंट कैलाश पर कोई भी क्यों नहीं चढ़ पाया। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि भगवान शंकर का निवास स्थान कहा गया है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की थोड़ी सी ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, और बिना दिशा की चढ़ाई करना मतलब मृत्यु को दावत देने के बराबर है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। बौद्ध, जैन और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार जो कैलाश पर्वत है, इसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ धरती स्वर्ग से मिलती है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, 6,638 मीटर है। उससे ऊंची ऊंची चोटियां इस दुनिया में है, लेकिन कोई भी इसे नहीं चढ़ पाया, क्योंकि ये पवित्र है। यहाँ पहुँचते ही इंसानों को अपनी शक्ति कमजोर लगने लगती है, और मानो कि ये पर्वत उन्हें कह रहा होता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। इस पर्वत की जो चोटी है, ये विराट शिवलिंग की तरह दिखाई देती है, जिस पर सालों साल बर्फ जमी रहती है। पहाड़ की पवित्रता को भंग करने और वहां की दिव्य ऊर्जा को परेशान करने की डर से कैलाश पर्वत की चोटी तक जो ट्रैकिंग है
उसे हिंदुओं के बीच में निषिद्ध काम माना गया है। सिर्फ परिक्रमा लगा के नतमस्तक होकर वापस लौट आना है। एक तिब्बती फकलों के हिसाब से मिलारिपा नाम के भिक्षुक ने एक बार माउंट कैलाश की चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक चढ़ाई की, और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने सबको वार्न किया, सबको चेतावनी दी कि शिखर पर ऊंचे स्थान पर जो भगवान विराजे हैं उनको परेशान ना करे। बहुत सारी स्टडी की गई है, बहुत सारी रिसर्च भी की गई है, लेकिन अभी भी कोई भी ये नहीं बता पाया कि कैलाश पर्वत पर ना चढ़े जाने का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सही कारण क्या है। 6638 मीटर ऊंचाई को फतेह करने में क्या दिक्कत आती है ये कोई नहीं जानता है, और ये रहस्य ही बना रहे तो ये ज्यादा अच्छा है। अब कुछ ऐसी बातें जो आप कैलाश पर्वत के बारे में नहीं जानते हो। कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। इसके जो आकार है वो सूर्य के समान कहा जाता है। और दूसरी जो है राक्षस झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसका आकार जो है चंद्रमा के समान माना जाता है। कहा जाता है इस झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव को तपस्या की थी, जिसकी वजह से इसका नाम राक्षस झील है। दूसरा, यहीं से क्यों है सभी नदियों का उद्गम। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की जटा में माँ गंगा का वास है, ताकि गंगा नदी के तेज बहावों से दुनिया में विनाश ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत से 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 4 नदियां निकलती है, यही जिन्हें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली के नाम से जाना जाता है। ये 4 नदियां कैलाश पर्वत की 4 अलग अलग दिशाओं से निकलती है, जिनका संबंध प्रमुख जीवों से है। तीसरा, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को लगातार एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन वहाँ हवाई जहाज का उड़ना मना है। ये ध्वनि अगर आप ध्यान से सुने तो ये आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ की पिघलने की हो, लेकिन धर्म के लोगों कहते हैं कि ये आवाज ओमकार की है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से अच्छे आत्माओं का वास माना गया है। आखिर में कैलाश पर्वत के बारे में सिर्फ यही कहूँगी कि भगवान शंकर की निवास स्थान है, जहाँ बर्फ ही बर्फ में भोलेनाथ शिव शंभु तप में लीन, अघोर धारण करते हुए एकांत में तप में लीन है।